What do you have for me, Captain? Sir, this is the reconnaissance report. We sent 4 teams to patrol various zones at the border. And have you found anything uncanny? This is stating the obvious, but all 4 teams found various signs of human presence. This means that the Orakzais are definitely moving across the border. Yes, sir. How many men can we afford to deploy to make the nightly patrols more regular? Not many, but I have still managed 12 soldiers, sir. 12? 12 is not enough. We'll be sitting ducks if the Orakzais decide to mount an attack. That's all we have, sir. All right. Deploy all 12, but ask them to remain on our side and to not engage. We must control all urge until Ishar Singh brings in the volunteers. पट्टे जग देते तो मजा आ गया जी वीर जी बहुत बढ़िया शुक्रिया भाजी शुक्रिया ऐसा वाहिगुरु जी की मेहर है ये होते है मेहर तो वाहिगुरु दी है लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ ਜੀ परिश्रम है वीर जी मैं तो कह रहा जी ਤੁਹਾਡੇ जैसा बंदा ना इतने जल्द से नहीं जचेगा ਤੁਹਾਡੇ जैसा बंदा फौज से जचेगा फौज से वर्दी फौज से हाँ जी पिंड संगरूर के इस फौजी से ब्याह हुआ था तेरा बलविंदर सिंह जी। ईश्वर सिंह बीच ऐसा क्या है जो तूने मुझे ठुकरा देता? ओ वीर जी फौजी बन के ना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है गर्दन ऊंची। भाजी मैंने किसका उधार लेता है जो मेरी गर्दन झुक जाएगी कोई दूसरी गल दसो वीर जी मैं नहीं पता वीर जी तनख्वाह मिलती है वो भी मोटी वर्दी तो सबसे बड़ी चीज इज्जत फौजी का सम्मान अंग्रेजों की नौकरी करने वाले को कोई सम्मान नहीं देता सोनी मेरी ओर देख बरनाला दे जमींदार दा इकलौता पुत्र हूं मैं खेत है जमीन है सब कुछ है मेरे को ईश्वर सिंह के पास क्या है जमीन का एक टुकड़ा नहीं ये तुहानू किन्ने कह दिया जिथे तक मैं जानती हां उन्हां कोल तां बहुत जमीन है पूरे वतन दी जमीन आपका अखाड़ा आपके खेत आपके तबेले महफूज है क्योंकि सरदार जी अपने साथियों के साथ सरहद पर मौजूद हैं। ये बड़े बड़े बोल किसी और ने सुनाई तेरा पति अंग्रेजों के तलबे चाटता है मैं किसी की जीव जूरी नहीं करता और ना ही पैसे के लिए कुछ करता सच तो ये है कि सामना घाटी में जितने भी हमारे अंग्रेजी अफसर हैं वो हमारे नाल नाल चलते हैं हमारे आगे चलते हैं लड़ने के लिए वीर जी उधर कोई भेदभाव नहीं है कोई बड़ा तो कोई छोटा नहीं अब बोलते अच्छा वीर जी अपने शब्दों की ताकत अब जिले के बड़े सरदारों के बीच जाके दिखाइए वहां से आपको कुछ लोग मिल सकते हैं आपकी फौज के लिए मेरी तरफ से तो नहीं तोप लाया हूं आपके लिए देखते रह जाएंगे आप खूबसूरत कयामत है वो सिंह तू खालसा फौज के लिए बंदे मांगता तो पूरा पंजाब इत्थे इकट्ठा हो जाता और गोरी चमड़ी दे वास्ते कोई अगे नहीं आएगा कोई अगे नहीं आएगा आओगे तुसी लोग नहीं जी नहीं जी नहीं आपने अपनी बात रख दी और सबने अपना जवाब दे दिया ठीक है जी कोई गल नहीं बाबा जी आपने अपना वक्त दिया तो ये गल बत्ती है चला सरदार जी मैं चलने को तैयार हूं मैं भर्ती होऊंगा
चंगा ही दे वीर जी। ना की दसिया तो है जी नारायण सिंह। नारायण सिंह वीर जी। मेरा फौज में भर्ती होने का मकसद कुछ और है जी। जी मैं किसी अपने को वापस लेके आना चाहता हूँ जी। मेरा छोटा भाई वो आपके साथ फौज में भर्ती है जी, सामना घाटी पे। और जी मैं अपने बंदे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और आप मेरे बंदे घटा रहे हैं। देखो वीर जी, आपको फौजी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेबे को उसका छोटा पुत्र नहीं मिलेगा जी। ना किया जी नारायण सिंह। वीर जी थोड़ा नहीं, थोड़े भरा था जी राम सिंह। ओए त्रि ओए गुरमुख गुरमुख Hello everyone. For you. Oh, carry on, please. Goodbye, boys. Bye, Miss Teresa. हेलो जी। देख रहे हो पाजी? तुसी सिर्फ करो पहलवानी। सबसे छोटा सिपाही सबसे आगे निकल गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਮਿਸ ਦੇਵੂ। रब करे ईश्वर जी पंजाब से छेती आ जाए फौजियों का दस्ता लेकर। इतने दिन ब दिन अपने फौजी भरा शहीद होते जा रहे हैं। कुछ नहीं, इतना ही। सो जा सो जा। मैं तुम्हारी परेशानी का हल तो नहीं दे सकती, पर सुन तो सकती हाँ ना। पर तुसी तो गल भी नहीं दसते। सोनी, हमारी फौज में ना बंदे कम है। मेरे बड़े साहब ने मेरे को कम से कम नहीं थे 100 बंदे वापस लाने की जिम्मेदारी दी। मैंने तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं करा दिखती तरह। एक वैसे फौज ले जाना तो तैयार नहीं है।
आसमान च किन्ने तारे दिखाई दे रहे? 100 हजारों लखा नजरिया। जी आपको लगता है कि कोई भी सिख आपके साथ नहीं है तो नहीं होगा, पर जी आपका नजरिया बदल जाए और आपको लगने लगे कि आपको बंदे मिल जाएंगे तो यकीनन बंदे मिल जाएंगे जी। सब कुछ करके तो देख लिया, गुरुद्वारे जाके देख लिया, घर घर जाके देख लिया, यारों दोस्तों को बुला के देख लिया, पर आने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब क्या दुश्मनों को गले लगा के साथ ले जाएं? दुश्मन पटक दिया बाजी। सत श्री अकाल बलविंदर वीर जी। सत श्री अकाल सर सिंह। आज इत्थे आने का मकसद? वीर जी आपकी ताकत और आपकी बहादुरी ते जज्बे को देखने आए थे। बलविंदर पाजी की बहादुरी और ताकत के सामने तुम लोग घुटने टेकने आए हो। ना जी ना, घुटने टेकने नहीं आए। बलविंदर पाजी की ताकत और जज्बे को मकसद देने आए। मतलब बलविंदर वीर जी, मैं चाहता हूं कि आप ना हमारे साथ फौज में आ जाओ। हमारी फौज को आप जैसे बंदों की जरूरत है, जो सीना चौड़ा करके कहीं भी किसी के सामने भी खड़े हो जाते हैं। और ये आप ही नहीं, आपकी सब जो इतने दोस्त यार हैं जो आपके कहने पे एक बार में जान दे देते हैं, आप सब फौज में आ जाओ। हमारे वतन को आपके बंदों की जरूरत है। ओए सीधी बात बोल, बाजी से दुश्मनी भारी पड़ेगी तो आ गए तलवे चाटने। ओ खोतिया, हमारी ताकत अंदाजा नहीं तुझे? फौजी है हम। ना जी, हम यहाँ दोस्ती करने आए जी, दुश्मनी करने नहीं। बेटा ठंड रख यार। चल बेटा। ओए शेर सिंह, पीठ दिखा के जा रहा है? अंग्रेजों की गुलामी करके यह भी भूल गया कि सरदार कभी पीठ नहीं दिखाते। फौजी चाहिए ना तुझे? चल मैं फौजी बनूंगा। एक शर्त है मेरी, अगर तूने मुझे इस अखाड़े में पछाड़ दिया तो मैं तेरा फौजी। सोच लो बलविंदर वीर जी, क्या एक बार जबान दे दी तो पीछे नहीं हट पाओगे। ओए बलविंदर पाजी ने एक बारी जो जबान दे दी तो दे दी। और नहीं ओए, रहने दे। वैसे भी फौज में मुझे एक फौजी नहीं, वो तेरे फौजी चाहिए। फिर मिलेंगे। रुको, बलविंदर सिंह जबान देता है, अगर तूने मुझे पछाड़ दिया तो मेरे सारे बंदे फौजी बनेंगे। पहलवान बलविंदर सिंह, तेरू जबान देता है।
दवेश जी, वहां रखने का वक्त आ गया नहीं। 36 रेजिमेंट में आपका वहां के बंदोबस्त हो गया। बाजी ये तो कोई अंग्रेज अफसर लग रहा है। अंग्रेज अफसर? दिखा मैनू, देखो तुसी। लगता तो कोई अफसर ही है। Special officer on duty, Captain Winston Churchill. Sir. We don't need to see your credentials, Captain. Your reputation precedes you. On behalf of the 36th Sikh Regiment, I'd like to welcome you to Fort Lockhart. Thank you, sir. शुक्रिया, sir. तुम हिंदी सीख रहे हो, बहुत खुशी हुई। यहाँ पर सोल्जर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। कोशिश कर रहा हूँ, सर। Splendid. अपना ख्याल रखना। शर्म है ईश्वर? तेरा चाचा एक फौजी है और मैं अपने वतन की हिफाजत करने के लिए जा रहा हूं, तो तू अपने बहादुर चाचा का बहादुर केसर है ना? तो तूने इस घर की हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत करनी है। करेगा ना पुत्र? हाँ चाचू जी, आप फिक्र न करो, थोड़ा भतीजा केसर तो दुश्मनों के बराबर है। अगली बार जब आप वापिस आओ तो ऐसी बंदूक मेरे लिए भी लाना, मैं भी इनकी हिफाजत करूंगा। अरे मेरा सदारा, जिंदा रहे। अब तक फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच मैसेजेस भेजने में हमें जो मुश्किल हो रही थी, चर्चिल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब सब ध्यान से देखो। साहब, ये है क्या? हीलियोग्राफ। हीलियोग्राफ पाजी, हीलियोग्राफ। जिस तरह हम पहले टेलीग्राफ के द्वारा तार से मैसेजेस भेजा करते थे, इस मशीन हीलियो यानी कि सूरज, सन रेस की मदद लेंगे। हाँ, ये तो जादू है साहब। क्या मैसेज रिले करना है? मे बी अगर हमें मदद चाहिए, we need some help. So, SOS? Yes, SOS. Watson, so, you operate the telegraph? So, what is Morse code for S? 3 dots. 3 dots के लिए 3 short beams. Oh, Watson. 3 dashes. Correct. 3 dashes. 3 dashes के लिए 3 long beams. इसका मतलब है अगर अर्जेंटली मैसेज भेजना है तो लाइट के द्वारा SOS
S के लिए 3 dots, S O के लिए 3 dashes और S के लिए 3 dots फिर से। तो इस तरह से हम फोर्ट गुलिस्तान तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन है। We have a problem. सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल बूटा सिंह। राजी, आपकी आंखें जिसको ढूंढ रही है ना, वो बलविंदर सिंह और उसके साथी मुझे नहीं लगता आएंगे, और उनकी जुबान पे भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। सत श्री अकाल बलविंदर बाजी। मैं जानता था आप जरूर आओगे, तो वादा किया था आपने। जो जबान से फिर जाए वो पहलवान नहीं होता। मेरी एक शर्त है जी। बोलो। ऐसा है, मैंने आज तक किसी की हद के नीचे काम नहीं किया। इस पूरे दस्ते को मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। भाई आप ये क्या बूटा रहने देना, नहीं होता। आगे कौन जाए पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा कर। बलविंदर बाजी, आज से आप हमारे कप्तान हो। सुन लिया सबने? आज से कप्तान हूं मैं दस्ते दा। मैं जो कहूंगा इससे वही होगा। गुलिस्तान से हमारा फोर्ट यानी फोर्ट लॉकहार्ट तक विजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। जी सर। So how do we get the beams across? I hope ये नहीं सोच रहे कि हिलटॉप के टॉप को कट करो। चर्चिल, इस फोर्ट से सेकंड फोर्ट तक कम्युनिकेशन के लिए तुमको कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। जी सर। लो कर लो बात। इतनी मुश्किल से हम बंदे लेके आए हैं और जब पुल टूटा हुआ है। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है मोहम्मद अल्लाह। अंग्रेजी फौज से हमने काफी वक्त से नजर रखा है। सुबह को वो लोग कवायद के लिए जाते हैं। ये मौका उनसे हमला करने का, वो हथियार उठाने का वक्त नहीं मिलेगा। खुशखबरी लेकर ही लौटेंगे। विश्राम। सावधान। सब लोग तैयार हैं? सब ध्यान रखना।
ready to leave, sir. Looking good, mate. Shall we? कमरे ले आओ, जल्दी। Red, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। जनाब, वो आ गए। आज 5-10 फौजियों को दोजख में भेजकर गुलबादशाह को खुशखबरी देते हैं। चलो, कोई आवाज नहीं करेगा। Yo, 3, 4, 5. Come on, पहलवान। 6. Hey, ठीक से करो, ठीक से करो। High knees, high knees, high knees, I said. Hey, yo, 3, 4, push up. Hey. क्या हुआ पहलवान? थक गए? नहीं जनाब। Star jump, शुरू करो, star jump, come on, 1. चाहता ये कि हमने से कोई थक कर गिर जाए। हिंदुस्तानियों को नीचे दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। Hey. You too. Come here. हाथ खोला दे। इसे आग लगाकर फटने से पहले इन काफिरों पे फेंक दे। सुंदर, जाओ, रेडिच को साफ करो। अभी इसी वक्त। जी साहब। नहीं सर। अब आप मुझे सजा दे दीजिए, मेरे प्रा को नहीं। साहब जी, ये मैंने कहा था। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कहा था। ईश्वर पाजी पंजाब से फौजियों का दस्ता लेकर आ गए हैं। You did it. You did it, इशार। गुलबादशाह, हमारा मुकाबला अंग्रेजी फौजों से नहीं, इन हिंदुस्तानी जवानों से है। और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ईश्वर सिंह अपने साथ 20 जवानों को और लेकर आ गया है। हम जीत के इतना करीब थे, ऐसे में ये 20 बंदे हमारे रास्ते में 20 नई मुश्किलें हैं। एक फौजी 20 लेकर आया है और हम 2000 हैं। बहुत हुआ जीत का इंतजार। अब रुकना तभी है जब उन सबकी लाशों को रौंद कर हम हमारी जीत का परचम लहराएंगे सामना घाटी पर। इशार सिंह, तुमने जो कर दिखाया बहुत बड़ी बात है। We're all very proud of you. May I interrupt, sir? Oh, I beg your pardon. यह है कैप्टन विंस्टन चर्च, फोर्ट लॉकहार्ट से हमारे यहाँ स्पेशल एजेंट ऑन ड्यूटी पर आए हैं। Thank you, sir. And this is Ishar Singh. We meet at last. तुम्हारे बारे में बहुत खुश सुना है। तुमसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी। Correct? Absolutely. Okay. Captain Church from Hindi सीखे। And hopefully it will be the end of our miscommunications. देख रहा भाई साहब, तू बस देखता जा। जी सर। ये इज्जत शाकड़ मैंने मिट्टी विच ना मिला थी तब पहलवान बलविंदर सिंह नाम नहीं मेरा। मुझे भी। मैनू तो धूल चटानी है मैनू। फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के बीच जब से हमारी टेलीग्राफ लाइंस काटी गई हैं, तब से दोनों फोर्ट्स के बीच की कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली जीरो हो गई। इससे हमारा खतरा बढ़ गया। अगर दुश्मनों ने दोनों फोर्ट्स में से कोई भी एक फोर्ट पर अटैक किया तो दूसरे फोर्ट के सोल्जर्स वक्त पर हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सिक्योरिटी पोस्ट बनाने होंगे
यहाँ, यहाँ, and there. But Major, इतने posts बनाना difficult होगा? And then soldiers and ammunition? Yes, I agree. But what other choice or solution do we have? दोनों फोर्स को सिक्योरिटी के लिए कुछ को करना होगा। लुकाट की मदद सिर्फ गुलिस्तान कर सकता है और गुलिस्तान की मदद सिर्फ लुकाट कर सकता है। ये दोनों की मदद करेगा। तब हम उस टूटे हुए किले को फिर से क्यों नहीं खड़ा करते? क्या सोच है तुम्हारी इस बात से? फोर्ट लुकाट और फोर्ट गुलिस्ता के बीच में यहां वहीं पे टूटा हुआ किला है, ऊंचाई पर। जब हमने उस पोस्ट पे खड़ी कर दी तो वो ऊंचाई पर होगा साहब, और वहीं पे ऐसी पोस्ट बनेगी कहीं यहां पे साहब। लुकाट और गुलिस्ता को जोड़ देगी साहब वो पोस्ट। Yes. Yes. A heliographic communication line could be routed through a post there. That would mean हमें जो प्रॉब्लम है दोनों पोस्ट के बीच कम्युनिकेशन की, इस पोस्ट की वजह से सॉल्व हो जाएगी। ये उतना ही नहीं साहब, ये दुश्मन ने लुकाट पे या गुलिस्ता पर हमला किया तो सबसे पहले उसे इस पोस्ट का सामना करना पड़ेगा। ऊंचाई पर होने का तो अपना ही फायदा होता है, और जैसा कि कैप्टन साहब ने कहा, सही समय पर खबर मिल जाए तो लुकाट और गुलिस्ता दोनों एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। I disagree with the Shah. वक्त बर्बाद होगा इस काम में। इतने आदमी कहाँ हैं हमारे पास जो यहाँ एक पोस्ट बना सके? It's not possible, sir. माफ कीजिए साहब, लेकिन आदमी कितने इससे फर्क नहीं पड़ता। बंदों में जिद कितनी है, बंदों में जुनून कितना है, फर्क उससे पड़ता है। ये साहब आप हमें एक मौका दीजिए, हम रात दिन एक करके इस पोस्ट को खड़ा कर देंगे। I think we should go along with it. मुझे हमारे सोल्जर्स पर पूरा भरोसा है, वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पोस्ट की जिम्मेदारी हलवर सिंह कर सकते हैं। शुक्रिया सर। इस पोस्ट का नाम क्या होगा? Well, इस गांव का नाम सारागरी है, तो इस पोस्ट का नाम भी सारागरी पोस्ट ही होना चाहिए। सारागरी। जनाब, माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी ये खबर आपको आखिरी खबर रहेगी। दिन भर दिन छुप के बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है जनाब। हर तरफ सख्त फेरा है। खबर बताओ तुम। जनाब, बरतानियों की 36 रेजिमेंट के सिख जवानों को एक बहुत ही खुफिया काम सौंपा गया है। वो क्या है इसका अंदाजा मुझे नहीं है। खबर मिलते ही मैं आपको इत्तला कर देता, लेकिन जनाब कहीं किसी को पता लग गया तो वो लोग मुझे सूली पर लटका देंगे। डरो मत, हमको खबर चाहिए, तुमको जिंदगी। तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं। पर जनाब फिर मैं आप तक खबर कैसे पहुंचाऊंगा? रहमत अली, हमारा पर नहीं होता है, लेकिन इसका तो है, और इस पर कोई शक भी नहीं करता। अब तुम्हारी तरफ से सारा खबर ये परिंदा हमारी तरफ लेकर आएगा।
खामोशी से इंतजार करेगा तब तक जब तक ये ना पता चल जाए कि 36 सिख रेजिमेंट का वो क्या खुफिया कदम है। बाकी मेहर खुदा का, कहर गुल बादशाह का। This is our solution. I have no doubt, sir. हम गुल को यकीन दिलाएंगे कि एक पोस्ट प्रॉपर्ली गार्ड नहीं है और वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। गुल ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देगा। वो जरूर हमला करेगा और तब हमारे वो सिपाही जो चुप कर बैठे हैं अटैक करेंगे। What do you need for this plan to be successful? 10 brave men who are ready to jump into the fire. सिर्फ 10 हिंदुस्तानी फौजी। जनाब, खबर है। क्या लिखा है? संभाल कर काम चल रहा है। जाल है। ईशर सिंह और चर्चिल का हमला। बरतानिया आपको मात देने के लिए जाल बिछाने पर आमादा है। हाँ, तब ईशर सिंह से जंग होगा। हाँ, मजा आएगा। और सिर्फ 6 रोटी बलविंदर पाजी के लिए। तो पहलवान है वो, दूसरों से दुगनी खुराक है उनकी। फौज है, पाजी का खाड़ा नहीं। फौजी को उतने खाना खाना चाहिए जिससे बदन में फुर्ती रहे। जहाँ 8 रोटी की भूख है वहाँ 6 ही खानी चाहिए। ये गलत बात है। यहाँ बराबर का खाना मिलता है सबको। साहब जी ने शिकायत कर देनी है। तो जीवे कोई गल नहीं। कोई गल नहीं। आज मैं रोटी नहीं खानी। मैं आज केवल सीधी सब्जी खानी है। तो समझ लेगी मेरे रिश्ते की रोटी मेरे पापा बलविंदर ने खा ली। तो पाजी गलत बात है ये। जीवे रोटी रहा। मैं रोटी क्या अपने भरा के लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। शुक्रिया शर्पा जी। मेरे वास्ते तुसी भुखे रहोगे। बड़ी मन जरा भुख नहीं, तुसी खाओ। ये अंदर रोटियां बहुत आ मेरे लिए। नहीं चाहिए मनु। तानू मेरी सौं। खाओ। हाँ देखो जी, होंदा नहीं फौज में भाईचारा। आप लोग भी जल्दी जल्दी सीख जाओगे। ईश्वर सिंह जी, आपको चट्टल साहब ने बुलाया है। चूहा समझते हैं हमको। अगर वो ऐसा ही करते रहेगा तो एक दिन निकल जाएंगे हम उनको। तुम्हें एक खास मिशन देना चाहता हूं और बेचना चाहता हूं। गुलबादशाह के लिए एक जल बिछा रहे हैं। तुम पर सबको भरोसा है, इसलिए इस मिशन की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। आपका हुक्म सरमती साहब।
बादशाह को पकड़ने में और उसे मात देने में हवलदार ईश्वर सिंह को कभी नहीं छोड़ेगा। गुड, जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड। इस मिशन के लिए तुम्हें 10 फौजी चुन, जो चुस्त हो, जो फेयरलेस हो। What I mean is जो डरते नहीं हो किसी से। 36 रेजिमेंट के सारे फौजी निडर हैं साहब। आप बस बताइए कि करना क्या है। हमारे दस्ते में हम 10 बंदे हैं। इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। 1 दिन भी लग सकता है, 2 भी, जाता भी। सारा असला घोड़ों से लगा दो। 1 घंटे में निकलना है। खेती कर। कोई सवाल? खेती। राजी, राजी। हाँ बता, बोल। ये बलविंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर करेगा। बेटा तू चिंता ना कर, उन्हें कुछ नहीं करना। तू कम ते लग जा, खेती करना। जो हुक्म प्राजी। जेंटलमैन, हम लोग यहां और यहां चुप कर रहेंगे। यह है संगर पोस्ट की सरहद। यहां तक दुश्मन को पहुंचने के लिए बस यही एक रास्ता है। ईशा, तुम और तुम्हारे साथी सिपाही यहां पोस्ट की बाईं तरफ चुप करोगे और मैं बाकी सिपाही के साथ दाहिनी तरफ। प्लान के मुताबिक बंकर बना रहे हमारे सोल्जर्स पर बुरकसाए हमला करने की सोचेंगे। It's what they always do. और हम उनके हमला करके का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो इस रास्ते से एंट्री लेंगे, तब यहां इस जगह से ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स उन पर दावा मिलेगा। One more very important thing. ऑपरेशन के वक्त हम आपस में एक सीक्रेट कोड में बात करेंगे। मैंने की आवाज निकलेंगे। इस एरिया में मैंने बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। दुश्मन को नहीं समझ आएगा मैंने है या हमारा कोड। साहब दुश्मनों का तो ठीक है, पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये आवाज मैंने की है जहां हमारे फौजियों की? एक्सीलेंट क्वेश्चन। सिंगल स्थिति मतलब हमें वेट करना है, अपनी अपनी पोजीशंस बने रहना है। और 2 स्थिति का मतलब दुश्मन नजर आ चुका है, वी हैव स्पॉटेड हिम। और लंबी स्थिति का मतलब है फायर, हम सब की नजर होगी गुल बादशाह पर। समझ लो साहब, गुल बादशाह के पास गिनी चुनी सांसें हैं और वो खत्म। अब तो उसकी लाश ही जाएगी वहां से। Men, if there are any questions, suggestions, now is the time, gentlemen. No, sir. Excellent. Good luck. सारे तैयार हो जाओ। नजर के हथ बंदूक ते एक भी बचना नहीं चाहेगा। अज नहीं बचते भाजी। जब तक गुल बादशाह नजर नहीं आया फायर नहीं करने हैं। उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। साहब का सिग्नल आओगे चल साहब हुक्म दे दो। इंतजार नहीं होता। आओ इंतजार आंदे अगे इन्हों लड़िया सबके शरीर पर नकाब है। कैसे पता चलेगा इनमें गुल बादशाह कौन है? अगे
दोनों छिपकर बैठे हैं, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। साथ मिलकर धावा बोलना पड़ेगा। हमला! देव शिवा पर मोहे है, शुभ कर मन ते कभू न डरो। निश्चय करो, प्रीत करो। जनाब, जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। बादशाह, हिंदुस्तानी फौजी का इंतजार समझ। हाथ को ले आइए, हाथ को ले। जल्दी बारूद लाओ और तेरों की बारिश करो इन पे। ठीक होना सरदार जी। वाहेगुरु सुख रखे।
ये बहुत गहरा है, खतरे में है वो। हमको संभाल के करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ईश्वर जी ठीक तो हो जाएंगे ना? होश आने तक कुछ नहीं कह सकते। Is everything all right? Teresa, do you think Ishar Singh will survive? Madam, you need rest. How can I rest? The men who are like my family are fighting for their lives. Captain Briggs, सच बताओ, will you make it? He's very critical. मेजर साहब, ईश्वर जी फाइटर है, मौत ने भी हार जाना उनके सामने। छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। जपो एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत, अजुनी सैभं, गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी सच। सोचें सोच न होवै, जे सोची लखवार। चुपे चुप न होवै, जे लाए रहा भुखिया भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार। सहस सियाणपा लख होवे, तां इक ना चलना। किव सचियारा कोई है, किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया।
ईश्वरवीर जी, ईश्वर पाजी, तेरा लख लख शुक्र है। ईश्वर पाजी, तुसी ठीक हो? डॉक्टर साहब, ईश्वर भाई ने आंखें खोल ली। डॉक्टर साहब, ईश्वर भाई ने होश आ गया। ईश्वर भाई की आंखें खुल गई। चलो पाजी छेती आ जाओ, छेती आ जाओ पाजी, ईश्वर भाई की आंखें खुल गई। साहब घबराइए ना, खुशखबरी है। ईश्वर सिंह जी ने अभी आंखें खोली थी थोड़ी देर के लिए। Thank you, Lord. कैसे हुआ सर? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत होगी। कैसी बात करते हैं साहब? हम फौजी जंग में लड़ने के लिए और मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। You are very brave, ईश्वर सिंह। तुम सब सीख पहुंचे, बहुत ही बहादुर हो। हम गुलबादशाह को अपना जल में फंसाना चाहता था और हम उसके जल में फंस गया। ये कैसे हुआ? इसके एक ही जवाब मुझे मिला। गुलबादशाह को हमारे प्लान पता चल चुका था। मतलब हमारे बीच कोई गुल का जासूस है जो हमारे हर स्ट्रेटजी की खबर उस तक पहुंचाता था। चर्चिल साहब, मैं ना अपने रेजिमेंट के सरदारों को बड़े अच्छे से जानता हूं। हम सरदार पीठ पे ना वार करते हैं और ना पीठ पीछे कोई गलत काम। जान चली जाए पर धोखा नहीं देते। एक जासूस सबसे पहले कौन सा हथियार इस्तेमाल करता है पता है? ट्रस्ट, भरोसा। वो पहले सब भरोसा हासिल करते हैं, फिर धोखा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि जासूस कोई सिख सिपाही हो, वो कोई और भी हो सकता है। और यहां वो कोई ऐसे है जो इतना करीब है कि शक की दायरे में नजर ही नहीं आ रहा। क्या कर रहे हो? साफ सफाई साहब। मैं सिर्फ अभी के हमले की बात नहीं कर रहा हूं। इससे पहले भी कई बार ऐसे हमले हो चुके हैं। मेजर देवो ब्रेकी के लिए बॉर्डर पर जाते हैं। वहां उन पर कर हमला होता है जिसमें बच्चों को इस्तेमाल किया था। कैसे पता चला गुलबादशाह को कि मेजर उस इलाके में है? फिर टेलीग्राफ लाइन काटा, असला बारूद को था। हमारे फौजियों की जान है। फिर नया पोस्ट की हमें शुरुआत की। वहां पे भी अटैक और अभी संगार पोस्ट पर हमला हुआ। जबकि हमारा मिशन सीक्रेट था। वो जो भी है हमें उसे ढूंढना होगा।